हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री का हम पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या इस चैप्टर से हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर लिया, पढ़ लिया है। इसके आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, मैटर क्या होता है ये देखें अपन। मैटर के टाइप्स देखे थे जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस में हम क्या देखा था, प्योर सब्सटेंस में हमने ये देखा कि जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही एक सेम टाइप के एटम्स या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जिनकी रेशियो फिक्स्ड होती है, मतलब जिनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये देखे थे क्या, उनको हम क्या है फिजिकली प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ये देखे थे एग्जांपल, हमने ग्लूकोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड ये सब देखा था। उसके बाद हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक होता है एलिमेंट्स होता है और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, फिर कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो हमारा होता है कंपाउंड। क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, इस एलिमेंट के एग्जांपल हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम अपन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सोडियम, हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटल। मेटल क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है। एग्जांपल में हम यहाँ पे देखेंगे आयरन और कॉपर। क्या होता है, आयरन एंड कॉपर। कॉपर देखे थे। उसके बाद हमने इसका एक्सेप्शन देखा था कि एक मर्क्यूरी एक ऐसा है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल जो नॉन न्यूट्रल्स होता है, मतलब जो साइनिंग नहीं करता, नॉन डक्टाइल, मतलब जो हम थिन शीट में जिसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटलेबल जिसको हम वायर शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड और कंडक्टर भी गुड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ये एग्जाम्पल हम प्लास्टिक और कार्बन फास्फोरस ले सकते हैं। ठीक है, वुड भी ले सकते हैं। इसका ब्रोमीन, जैसे कि हम मेटल में देखेंगे कि एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल था जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, वैसे ही यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। बोली 22 क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जिसमें से 11 क्या होते हैं, गैस होते हैं। 10 क्या होता है, लिक्विड सॉलिड होते हैं। और जो 1 होता है वो लिक्विड होता है हमारा। ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद मेटलॉइड, जिसमें मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हमारी मेटलॉइड होती है, जैसे कि सिलिकॉन, टिन, एंटीमनी, ये सब देखे थे। उसके बाद देखे थे कंपाउंड, जो डिफरेंट क्या देखे थे, कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम से मिलकर के बना होता है वो हमारा कंपाउंड होता है। जिसमें हम लोग बोले थे H2O, क्या बोले थे, H2O, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन में होता है 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 16। तो ये 2 और ये 2 8 मतलब 1:8 में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखे थे अपन। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी जो लिविंग नॉन लिविंग सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक के राउंड में आते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम। ये सब क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जितने भी लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिविंग में समझ जाओ उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमने मिक्सचर देखा था। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का हम लोग डेली लाइफ में जो मिक्सचर होता है, मतलब कितने सारे उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जो हम बता सकते हैं क्या किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, नहीं बता सकते। तो उसी तरह हम ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम बता नहीं सकते कितना रेशियो में, इसीलिए इसका कोई केमिकली फॉर्मूला नहीं होता। ये केमिकली भी मिक्सड नहीं होता, इनका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हम डिफरेंट टाइप्स लिए थे। फिर हमने देखा था कि हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस किसको बोलते हैं, जो किसके फॉर्म में होता है, जो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है वो हमारा हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस जो पूरी तरह क्या होता है, मिक्स नहीं होता, वो हमारा होमोजीनस होता है। इसके सेम फेस के जो एटम्स एलिमेंट मिलते हैं वो होमोजीनस होंगे, और हमारा हेट्रोजीनस होगा जो डिफरेंट फेस में प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है हेट्रोजीनस। ठीक है,
ये हमारा, फिर उसके बाद अलॉय कैसा, आगे पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सचर में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखो मिक्सचर क्या होता है हमारा, अपन बोल सकते हैं मिक्सचर जो केमिकली बॉन्डेड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो हमारा होता है मिक्सचर, ठीक है। मतलब जो केमिकली मिक्स नहीं होते, क्या नहीं होते, केमिकली मिक्स नहीं होते, वो हमारा होता है मिक्सचर। और हमारा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड को अपन बोल सकते हैं जो डिफरेंट, जैसे कि जो सेम, जिसको बोलते हैं जिनकी रेशियो फिक्स्ड होती है, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड। जिनकी रेशियो फिक्स्ड होती है, जो केमिकली क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मिक्सचर और कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर और कंपाउंड, इसमें अपन डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। ये देखो मिक्सचर में अपन लिखते हैं मिक्सचर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर, और हमारा ये कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड में अपन देखें तो क्या होता है, अपन देखो मिक्सचर में जिनकी, मैं बताइए क्या, चलो बताओ मिक्सचर क्या होता है, जो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, वो फिजिकली जो, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रही हूँ। अगर मान लो मैं सॉल्ट सॉल्ट और शुगर को क्या करती हूँ, मैं मिक्स कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, सॉल्ट और शुगर को मैं मिक्स कर देती हूँ। सॉल्ट पाउडर लेती हूँ, शुगर दोनों को मिक्स कर दूंगी, तो क्या कंपाउंड कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, बताओ चलो। कंपाउंड, वो कंपाउंड कहलाएगा कि मिक्सचर कहलाएगा। मैं सॉल्ट और शुगर को क्या कर देती हूँ, पाउडर फॉर्म में मिक्स कर देती हूँ, तो क्या वो मिक्सचर कहलाएगा कि कंपाउंड कहलाएगा। सॉल्ट ना, सॉल्ट यानी ये हमारा NaCl, क्या है, NaCl, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे कि अपन ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड होता है, ठीक है, ये देखो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो सॉरी सोडियम और सोडियम क्लोराइड और वाटर, वो हमारा मिक्सचर होगा। क्यों, क्योंकि वो फिजिकली से अगर हम उसको टेस्ट करते तो हमें नमकीन भी टेस्ट आएगा, और हमें क्या टेस्ट आएगा, हमें नमकीन भी टेस्ट आएगा, मीठा भी टेस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो फिजिकली मिक्स है। उसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी रेशियो कितना अमाउंट में वो शुगर प्रेजेंट, ये बता सकते हैं क्या, नहीं। अगर वो केमिकली बाउंड होता है तो हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे हम कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मिक्सचर में हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर और ये क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर आर केमिकली बॉन्डेड, क्या होता है, मिक्सचर आर नॉट, यहाँ पे अपन मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, ये केमिकली क्या नहीं होते, बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं होते, बॉन्डेड, ये बॉन्डेड नहीं होते। जबकि जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, केमिकली बाउंडेड होते हैं। यहाँ पे अपन बोल सकते कंपाउंड आर, यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड, ये स्मॉल में बॉन्डेड, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर में हम बोल सकते हैं, मिक्सचर में यहाँ पे कंपोनेंट्स कैन बी फिजिकली सेपरेट, इसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, कैन बी सेपरेटेड, फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली सेपरेटेड, क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जो क्या क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, जैसे कंपाउंड कैन बी फिजिकली सेपरेट, कंपोनेंट इसको फिजिकली, इसके कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कंपाउंड कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। क्या लिख सकते हैं हम, कंपाउंड, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कंपाउंड
कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स आर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड का, कंपाउंड डू नॉट कैन बी, यहाँ पे कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। क्या लिख सकते हैं हम? फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है। और यहाँ पे 3 हम यहाँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और यहाँ पे थर्ड देखते हैं। थर्ड कंपाउंड सो दे आर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो रेशियो होती है फिश होती है, रेशियो ऑफ, सॉरी ये जो हमारा ये इसका रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स में वेरी, ठीक। यहाँ पे 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशियो, यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड, ठीक है। और इनकी कोई केमिकली क्या नहीं होती, केमिकली बॉन्डिंग नहीं होती। इसको हम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको पर्टिकुलर कम, ये क्या नहीं कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं। देखो इनकी कोई फॉर्मूला नहीं होती, ठीक है। देयर आर इज नो लिटिल एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फोर्थ में देयर इज नो और लिटिल, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिटिल एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी लिटिल एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता। बट जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होते हैं, एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ टू, यहाँ पे अपन 4 लिख देते हैं, एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ into prepare compound through chemical bonding, ठीक। ये हमारा क्या है, मिक्सचर और किसमें, कंपाउंड में डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन ये होता है, सॉल्यूशन ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। अब मैं बताऊं कि होमोजेनस क्या होता है, तो अभी हम लोग मिक्सचर में देखे थे जो पूरी तरह एक दूसरे से पूरी तरह मिक्सड हो जाता है, वो हमारा होता है होमोजेनस। क्या होता है, जो पूरी तरह एक दूसरे में उनके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व, इतने डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस के फॉर्म में होता है, और टू और मोर सब्सटेंस मिल करके जो हमें सब्सटेंस देंगे, ठीक है, वो हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है। देखो अब ये सॉल्ट और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हम देखो, सब शरबत जानते हो सब शरबत क्या होता है, शरबत, तो सबने पिया है, सबके यहाँ है शरबत, सब बनाते हो, है ना। तो उसमें क्या क्या डालते हो, तो देखो उसमें क्या डालते हो, एक होता है उसमें हम ऐड करते हैं, हम वाटर लेते हैं, सबसे पहले वाटर, फिर उसमें हम क्या डालते हैं, 2 स्पून शुगर डालते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना। फिर उसमें हम क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, लेमन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, लेमन। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2 और मोर मतलब 2 से ज्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे वाटर क्या है,
सॉल्वेंट मतलब जो वाटर है वो उसकी क्वांटिटी तभी तो ज्यादा रहती है ना। क्या रहती है, वाटर की जो क्वांटिटी रहती है वो ज्यादा रहती है ना। हाँ, तो जो वाटर की क्वांटिटी रहती है वो तो ज्यादा रहती है, हमें पता है। क्या रहती है, ज्यादा रहती है वाटर की क्वांटिटी। तो वाटर में हम, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसको हम अपन क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है सॉल्यूशन। इसमें कितने कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स। ये हमारा लेमन, शुगर एंड वाटर, 3 कंपोनेंट्स है। कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो देखो इसमें 2 कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। अब देखो सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जांपल लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक सॉल्ट लेते हैं, मतलब सॉल्ट लेंगे और शुगर सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो ये हम 100 ml वाटर ले लेते हैं। इसमें क्या डालते हैं हम, इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं 2 स्पून। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सॉल्ट और ये क्या हो जाएगा, वाटर। दोनों क्या बना देंगे, वाटर और सॉल्ट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, अपन बोल सकते हैं। अब देखो ये सॉल्ट और ये हमारा क्या है, सॉल्ट और वाटर मिल करके क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है। यहीं पर शुगर भी ले लेते हैं यहाँ पे अपन। ये हमारा है, ये बीकर है। ठीक है, इसमें हम वाटर तो है, इसमें हम वाटर और शुगर ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वाटर और शुगर। क्या है, वाटर और शुगर। तो ये देखो जो वाटर होता है वो, अब इसमें क्वांटिटीज किसकी ज्यादा है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जो पूरी हम देखो अपने घर में खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। हम लोग शरबत पीते हैं, वो भी हमारा सॉल्यूशन है, जो पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है ना। हाँ, तो जिसमें वो क्या हो जाता है, पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम शुगर लेते हैं। क्या लेते हैं, शुगर। शुगर क्या है हमारा, जो शुगर होती है, ठीक है, शुगर की जो क्वांटिटीज होती है वो क्या रहती है, कम होती है। शुगर की क्वांटिटीज क्या होती है, कम होती है, और वाटर की क्वांटिटीज ज्यादा होती है। तो जिसकी क्वांटिटी, ये 2 कंपोनेंट, इसको बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो हमारा होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जिसमें सॉल्वेंट, ये हमारा वाटर ज्यादा है और शुगर है। तो इसमें वाटर की क्वांटिटीज क्या है, ज्यादा है तो हमारा वाटर क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, सॉल्वेंट। और हमारा शुगर क्या हो गया, शुगर हमारा हो गया सॉल्यूट। तो अपन बोल सकते हैं कि जिसमें जिसकी मतलब वाटर की सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन कब बना सकते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन कब बना सकते हैं, जिसमें क्या, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, डिजॉल्व हो। ये इसमें 2, इसमें यहाँ पे तो हम लोग 3 कंपोनेंट्स लिए थे, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 कंपोनेंट्स। तो देखो हमारा 3 रहे, 3 या फिर 2, ये इससे, ये कंपोनेंट से मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट रहे। मतलब, और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना कि हम सॉल्यूट को शुगर ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये बोल लो कि मैम सॉल्यूट तो क्या है, हमारा सॉलिड फॉर्म में, शुगर तो सॉलिड फॉर्म में, तो हमारा सॉल्यूट, तो बाद में कुछ सॉल्यूशन बनाया तो ये बोलोगे कि हाँ मतलब सॉल्यूट मतलब सॉलिड है, ऐसा नहीं है। सॉलिड शुगर का मतलब ये है, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है चाहे वो किसी फॉर्म में रहे, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, जिसमें अब देखो सॉल्ट सॉल्यूशन में किसकी ज्यादा होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें सॉल्ट क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। अब इसी का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या कहता है ये देखो।
सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में डिसॉल्व होता है। तो हमें पता है, क्योंकि हाँ, शुगर को देखो, शुगर वाटर में डिसॉल्व रहता है, वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना। ये हमारा शुगर हो गया, ये यू है ना, शुगर हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। अब दोनों मिक्स होते पूरी तरह मिक्स हो जा रहता है, तो ये हमारा होमोजेनस हो गया। द साइज सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट की पार्टिकल होती है 1 नैनोमीटर से क्या होती है, लेस, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होती है। क्या होती है, 1 नैनोमीटर से, इतनी टाइनी पार्टिकल होता है कि वो हमें नेट टाइट से हमें देख नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल के जो सॉल्यूशन होते हैं, कैन नॉट सीन इवन, इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक, ठीक है। और जो ये जो पार्टिकल होते हैं ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर देखो शुगर और सॉल्ट पूरी तरह डिजॉल्व है, उसको हम फिल्टर पेपर में क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो क्या फिल्टर पेपर में सॉल्यूट के पार्टिकल रुकेंगे, मतलब शुगर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तो पूरी तरह डिजॉल्व हो जा रहा है ना, क्योंकि वो होमोजेनस के फॉर्म में, मतलब वो पूरी तरह क्या हो जा रहा है, वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जा रहा है, इसीलिए इसमें हम क्या नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इसके जो फिल्टर को हम फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्टर, हाँ, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम सॉल्यूशन को क्या नहीं सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। क्या है, होमोजेनस मिक्सचर की फॉर्म में होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल 1 नैनोमीटर लेस होते हैं, ये एक्सट्रीमली क्या होता है साइज, इसीलिए इसको हम नॉर्मलाइज देख नहीं सकते। ये क्या होते हैं, फिल्टर पेपर में फिल्टर करके सेपरेट दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।